बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आज हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं और इसमें बड़ी सारी वो सच्ची बातें जो हैं वो हम करेंगे। सबसे पहले ये है, द पाकिस्तान एयर फोर्सेस आर द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज़। क्या आपने सुना? फिर मैं आपको दोहराता हूँ, द पाकिस्तान एयर फोर्स द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज़। और ये एम नहीं है, ये उसी जज्बे, उसी प्यार, उसी चाहत और उसी ईमान की वजह से है जो मुल्क के लिए हमारे लोगों का है, हमारी एयर फोर्स का है और दुनिया क्लेम कर रही है। आपको याद होगा हमने कहा था कि जब हम हमला करेंगे तो उसकी गूंज बड़ी दूर दूर तक सुनाई देगी और पूरा इंटरनेशनल मीडिया इंक्लूडिंग इंडिया खुद इस बात को मानने के लिए तैयार है कि हाँ, बड़ा हमला हुआ जिससे हमें बहुत नुकसान हुआ। आपने अगर इंडिया के वो जो एयर फोर्स के हैं उनकी अगर आपने प्रेस रिलीज सुनी हो या आपने उनकी मीटिंग सुनी हो तो उसमें उन्होंने कहा कि हमने जंग में, क्योंकि काफ़ी नुकसान होता है तो काफ़ी नुकसान हुआ। राफ़ेल पर उन्होंने कहा ये राफ़ेल गिराए गए हैं, इंटरनेशनल मीडिया सारा कह रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। अगर बात नहीं करना चाहते तो अगर ना गिरी होती तो आप कहते कोई नहीं गिरा, ना गिरना जो कहते हैं ना कोई चोर की दाढ़ी में तिनका, वो वाली बात है। तो इसलिए हर हाल में जो पाकिस्तान ने इस वक्त कर दिखाया है, ये आपकी ज़िंदगी में एयर फोर्स ने जो कर दिखाया है, ये एक ऐसा वाक़या है जिसकी वजह से पाकिस्तान की एयर फोर्सेस अनडिस्प्यूटेड किंग हैं ऑफ द स्काईज़। अब आगे अगली बात, एक ही हमला हमने सिर्फ किया बुनियानुल मरसूस का, एक ही मिशन बयान मनसूस का एक ही हमने हमला किया है और इंडिया ढेर हो गया। और जाकर हम नहीं कह रहे, जाकर ट्रंप के कदमों में गिर गया। और आप पूरी दुनिया की अखबारें उठाकर देख लें, इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया नहीं। तो उन्होंने कहा जब पाकिस्तान ने मिसाइल्स की बरसात करनी शुरू की तो उस वजह से इंडिया टॉप पर आ गया, टेबल पर आ गया। तो ये है इनकी हकीकत। और अगर आप इनके बयानात सुने तो ये बयानात थे कि हमने लाहौर में, आधा लाहौर हमने कब्ज़ा कर लिया है, सैयद आसिम मुनीर जो हैं उनको हमने पकड़ लिया है, पिंडी पर हमारा कब्ज़ा है, कराची में हम घुस गए। क्लियर? ये है इनका मीडिया। तो इसी वजह से मैंने पहले भी इंडिया का चार्ट बनाकर ये वाज़ेह किया था कि इनका जो मीडिया है वो बहुत घटिया बयान करेगा। आपने सुना भी, देखा भी। अब जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि वो तमाम लोग जो किसी भी एंड पर पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान पर भौंकते थे और ये कहते थे कि अगर जंग हुई तो हम इंडिया का साथ देंगे। जब मिशन बुनियानुल मरसूस का आगाज़ हुआ, जो जनरल आसिम मुनीर उन्होंने किया, जो इस वक्त आर्मी चीफ़ हैं, उनके कहने पर ये मिशन हुआ और एक ही झटके में इंडिया का काम तमाम हो गया और वो घुटनों पर आ गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो अब उस वक़्त इंडिया के लिए अपनी आवाज़ उठाते थे और पाकिस्तान के अगेंस्ट भौंकते थे, वो अब कहाँ हैं? मैंने कई लोगों को देखा है जो मुझे भी कमेंट करते हैं जी कि ये पाकिस्तान एयर फोर्स ने किया, फ़ौज के इसमें क्या अमल दखल है। या कुछ लोग ये भी मुझे कहते हैं कि जी आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आप एस्ट्रोलॉजी करें, आप कमेंट क्यों देते हैं? या मुल्क में पहले पाकिस्तानी हूँ, फिर मेरा प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजी है। मेरे लिए सबसे मुक़द्दम चीज़ पाकिस्तान है।
میرے لیے کبھی بھی مقدم پولیٹیشینز نہیں رہے، اور کچھ لوگ ایک ایسے آدمی کے لیے جس کا کریکٹر، اب میں کیا کہوں اس کے کو لے کر، اس کو پاکستان سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اب وہ کہاں ہیں؟ اب ہر طرف مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، اور پاکستان نے وہ کر دکھایا ہے جو پاکستان کو ایک ایسا ملک بنا دے گا. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ جو حملہ ہوا ہے، پاکستان نے جو کیا ہے، یہ فیصلہ، یہ انڈیا کے ٹوٹنے کی بنیاد رکھے گا. اور یہاں بھی یاد رکھیں کہ جو اس وقت چائنا نے پاکستان کو اوپن ساتھ دیا ہے، انکلوڈنگ ترکیہ، کیا یہ ساری دنیا نے نہیں دیکھا؟ تو آنے والی اگلی جو ہے وہ دنیا کی سپر پاور کون ہے؟ چائنا. کوئی ڈاؤٹ ہے اس میں؟ اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا اکیلا پاکستان، ترکیہ، چائنا کا سامنا کر پائے گا؟ یہ جو ہو گیا یہ کافی ہے، اور یہ ان کا خواب ہی رہ جائے گا کہ اس خطے میں وہ ٹھیکیدار ہے. تو جو اگلا ٹھیکیدار ہوگا وہ پاکستان ہوگا، اور اس میں 1-2 سال لگ سکتے ہیں، لیکن پاکستان ان منزلوں کی طرف اب انشاءاللہ تو چلنے لگ پڑا ہے، ان منزلوں کی طرف چلنے لگ پڑا ہے جہاں پر جا کر پاکستان ود ان کپل آف ایئرس انڈسپیوٹڈ کنگ ہو جائے گا. جس طرح اسکائز کے آج ہیں، اس طرح پاکستان کے ملک میں ایک کچھ خاص ایسے بہتریاں آنا شروع ہوں گی جن میں یہ گھٹیا لوگ جو پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور پاکستانی فوج پر بھونکتے ہیں، آئی وڈ سے اگین دے باک اگینسٹ پاکستان فورسز، یہ بھی یہیں پر ہوں گے اور اسی ملک کا کھا رہے ہوں گے اور اسی ملک پر ہی بھونک رہے ہوں گے. سو اسی کو بھونکنے پر ہی ہم ویڈیو کو ختم کریں گے. لیکن میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں، اس لیے بی پاکستانی، تھنک آف پاکستان، اور ہمیشہ خوش رہیں پاکستانی بن کر. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.